जैसे सपोज दैट मान लेते हैं यहाँ पर कि आपका ये परिमेय संख्या है और यहाँ पर आपको है से अपरिमेय संख्या है। ये दो चीज है, यहाँ पर बनाना और यहाँ पर परीक्षा में हमको सही ऑप्शन को चुनना, दोनों में से अंतर होता है। तो हम यहाँ पर आपको परीक्षा की दृष्टि से आप सही ऑप्शन को कैसे आप चुन सकते हैं, क्योंकि पिछला बार एग्जाम में भी जो पलामू का जो चतुर्थवर्गीय कर्मचारी का जो बहाली हुआ था उसमें आपको परिमेय संख्या से आपका क्वेश्चन रहा है। तो यहाँ पर इस चैप्टर को फिर हो सकता है कि रहेगा, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो तो आपका 8 लेवल का है। तो परिमेय संख्या में तो बहुत सारे जो सिंपल अंक है, जैसे मान लेते हैं कि 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 है, 1/2 है और -1/4 है। ये सिंपल जितने भी साधारण अंक हैं ये सब क्या है, परिमेय संख्या के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए कहीं कहीं प्रॉब्लम देखिए आता है परिमेय संख्या पर, कहाँ पर है हमारा प्रॉब्लम आएगा। जैसे सपोज एट मान लेते हैं कि एक ऑप्शन आप यहाँ ले लीजिए कि जैसे √4 है, ये परिमेय संख्या है। अब यहाँ पर ऐसे √, अगर यहाँ 5 है तो ये परिमेय संख्या है और ये वाला है अपरिमेय संख्या हो गया। तो इसका सिंपल सा थ्योरी यही है कि आप इसको जब हम वर्गमूल में जब तोड़ते हैं तो ये 2 आ जाता है, इसका वर्गमूल नहीं टूटता है। तो इसीलिए ऐसे यह परिमेय की श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि इसका जो हल होगा वह अनंत होता है। तो इसी तरह से और भी यहाँ पर है, जितने भी वर्ग वाले संख्या हैं वह सारे संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। और जिसका वर्ग पूर्ण वर्ग नहीं निकलता है वह सारे संख्या है अपरिमेय संख्या है। पहला ऑप्शन तो आप क्लियर हो गया कि जो रूट वाले हैं वह जिसका पूर्ण वर्ग हो जाता है वो परिमेय है, और जिसका रूट नहीं निकलता है वह से अपरिमेय है। अब एक चीज और यहाँ पर देखना है कि एक चीज तो ए हो गया कि परिमेय अपरिमेय हम लोग कर लिए। दूसरा देखिए अब हम दशमलव वाला में आ जाते हैं। जैसे दशमलव में कोई भी संख्या दो तरह के होते हैं, और जैसे यहाँ पर साधारण तौर पर देखिए 0.2 है, ये आपको परिमेय में आ जाएगा। उसी तरह से आपको है 0.2 एक रेकरिंग है, मतलब कि रेकरिंग जब इसका हम तोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 0.212121 अनंत तक जाएगा। ये सारे संख्या यहाँ से परिमेय के अंतर्गत ही आता है। अब देखिए फिर इसी तरह से और भी है दशमलव का, मतलब ये दो तरह का हुआ, एक आपका शांत दशमलव है, ये पूरा पूरा कट गया है, और यह से अशांत है। अब अशांत भी दो तरह का होगा। अब देखिए यहाँ पर जब हम आते हैं यहाँ अपरिमेय में, तो अपरिमेय में आएंगे तो देखिए क्या यहाँ पर दोनों में देखिए अंतर क्या होगा। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं कि 404, 004, 000, तो इस तरह से यहाँ पर जो सीरीज बन रहा है, देखिए यहाँ पर भी आपको अशांत है, लेकिन अशांत है कि एक ही चीज को रिपीट कर रहा है, 2 1 रिपीट कर रहा है। यहाँ पर आपको ऐसे रिपीट ना करके एक अलग सीरीज बना रहा है, 0 का सीरीज बना रहा है। उसी तरह से और भी संख्या इसका होगा, जैसे यहाँ पर 11 0 11 है, फिर 00 11 है, 000 11, इस तरह से कुछ भी संख्या हो सकता है। तो इस तरह के जो अपना जो सीरीज बनाकर जो दशमलव में जाता है, ये सब सारे जितने भी तरह के जो संख्या आएंगे आपको अपरिमेय के अंतर्गत आएंगे। अब देखिए यहाँ पर शांत और अशांत से मतलब नहीं है, यहाँ पर देखिए शांत यहाँ पर ये है, ठीक है, परिमेय में है, और ये अशांत है, परिमेय में है, लेकिन ये भी यहाँ पर अशांत है। लेकिन ये किस तरह का अशांत है, ये इसका सीरीज एक हर स्टेप में चेंज हो रहा है, सिंगल 0 00 000, और इसका है कि एक ही सीरीज है, मतलब 2 1 2 1 2 1 इस तरह से चल रहा है। तो ये डिफरेंस अगर आप जान गए तो परिमेय और अपरिमेय जो दशमलव वाला जो होगा उसको छांटने में या समझने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। दूसरा चीज और समझना है परिमेय संख्या में, जैसे परिमेय संख्या में किसी भी चीज का जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर हम 22/7 बोल रहे हैं, कल भी हम इसका चर्चा किए थे दूसरा वीडियो में। तो यहाँ पर है आपको इसका मान पाई है, तो अब देखिए 22/7 जो है कि आपको परिमेय संख्या है, लेकिन जब इसका 22/7 का जो वैल्यू आपको है पाई, या पाई का वैल्यू 22/7 है, ये अपरिमेय में आ जाता है। तो जितने भी देखिए अपरिमेय का मतलब हुआ कि जितने भी सिंबल जिसका हम लोग मानते हैं, क्योंकि 22/7 को ये मान नहीं है पाई का, ये इसको मान लिया गया है कि इसका मान ये होता है।
उसी तरह से पाई के साथ मान लेते हैं कोई थीटा है, इसका मान जो भी हो, तो इस तरह के जो भी सिंबल होगा वे आप परिमेय संख्या के अंतर्गत आएंगे। हो गया। इस तरह से जितने भी संख्या होंगे ये सारे जो है कि अपरिमेय संख्या है। तो क्लियर हो गया होगा आप सभी को कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में क्या अंतर है। तो अगर आप इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आपको हर दिन अब ऐसे वीडियो मैथ का मिलेगा और आपको बेनिफिट होगी इस क्लास से। मुझे पूरी आशा है, उम्मीद है। धन्यवाद।